Hello students, welcome back our YouTube channel Adda 1 to 7. So let's start. So आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24. ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड है 048. ठीक है, और वीडियो को कोई भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो एंड तक देखिए. सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. डोंट स्किप. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो सेक्शन ए है हमारा आइडेंटिफाई दी आसना. दिस इज द ड्रॉ. ठीक है, डायग्राम आपको दिया गया है, आपको बताना है आइडेंटिफाई दी आसना. ठीक है, तो जो आसन है ए, ऑप्शन ए है पवन मुक्त आसना. ठीक है, सेकंड है सुख आसना, सी है चक्र आसन, डी है गोमुख आसन. ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स है, आपको मुझे इसका राइट आंसर कमेंट करना है. इसका आंसर आप ही मुझे बताएंगे. ठीक है, तो कमेंट डाउन बिलो. ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, क्वेश्चन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट. ठीक है, तो क्वेश्चन है साल भासना पोज रेफर्स टू. आपको बताना है जो शैल भासना पोज रेफर्स टू. ऑप्शन ए ग्रास होपर पोज, ऑप्शन बी काउ पोज, ऑप्शन सी फिश पोज, ऑप्शन डी कोबरा पोज. आपके पास 30 सेकेंड्स है. ठीक है, आपको मुझे इसका राइट आंसर कमेंट करना है. ठीक है, कि शैल भासना पोज रेफर्स टू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रास होपर पोज. ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिएक्टिव एग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड. ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ऑप्शन बी हॉस्टाइल एग्रेशन, ऑप्शन सी एजरेटिव एग्रेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. आपके पास 30 सेकेंड्स है. ठीक है, आपको मुझे इसका राइट आंसर कमेंट करना है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट में बताएं. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हॉस्टाइल एग्रेशन. ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हॉस्टाइल एग्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फ्रिक्शन फोर्स acts in a oblique and direction to the direction of motion of an object. ठीक है, आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन ए ऑब्लिक एंड. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा. ऑप्शन ए ऑपोजिट, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी डाउनवर्ड्स, ऑप्शन डी डायगोनल. आपके पास 30 सेकेंड्स हैं. क्या है 30 सेकेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑपोजिट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ. ठीक है, जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, यानी फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कांटेक्ट. ठीक है, ये कांटेक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कांटेक्ट. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कांटेक्ट. ठीक है, कांटेक्ट विद ईच अदर इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट. ठीक है, व्हेन ठीक है, व्हेन कांटेक्ट, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट. ठीक है, ये इसके अपोजिट चले जाएंगे. ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन इज अपोजिट. ठीक है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, रिलेटिव द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल इफ अ फोर्स इज अप्लाई टू द लेफ्ट फ्रिक्शन. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने फोर्स किया और अप्लाई किया. ठीक है, इसने एक फोर्स डाला टू द लेफ्ट फ्रिक्शन. ठीक है, किस पे अप्लाई किया, टू द लेफ्ट फ्रिक्शन पे फोर्स डाला. ठीक है, फोर्स डाला टू द अप्लाइड लेफ्ट फ्रिक्शन एक्स टू द राइट. ठीक है, जब उसने फोर्स अप्लाई किया किस पे, इस ऑब्जेक्ट पे,
तो उसने क्या करा, एक्स टू द राइट, उसने फिर क्या, राइट फ्रिक्शन, राइट मतलब अपोजिट, राइट पे फोर्स डाला, ठीक। तो आंसर, सो ऑप्शन ए अपोजिट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, द irregular tear like a wounds caused by some blunt trauma, ठीक है। आपको बताना था irregular tear like a wounds caused by some blunt trauma is A laceration, B contusion, C abrasion, D initiation, ठीक है। आपके पास 30 सेकेंड है, आपको उसका राइट आंसर बताना है कि द irregular tear like a wounds caused by some blunt trauma, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेस्क्रेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देती, जो द लेक्रेशन इज अ विच इज़ अ कट टीयर इन स्किन, ठीक है। जो ये वॉन्ड्स है वो किस पे है, टीयर इन दी स्किन, ठीक है, एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, ठीक है। जो लेस्क्रेशन है ना, लेस्क्रेशन इज अ ऑफन टू विच इज़ अ कट और टीयर इन दी स्किन, ठीक है। आपकी स्किन पे जो कट होता है उसको अंडरलाइंग टिश्यूज, ठीक है, अंडरलाइंग टिश्यूज में जो ट्रोमा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेस्क्रेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ विच इज़ लेबल एज एसरेशन ए एंड द अदर इज लेबल एज अ रीजन के, ठीक है। तो एसरेशन ए है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग इज इफेक्टिव, ठीक है। और सेकेंड रीज़न आ रहा है कंटिन्यूस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इम्प्रूव्स बेसिक एंड्योरेंस, ठीक है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है स्क्रीन पे, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आपके पास 30 सेकेंड है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ISO एंड मैट्रिक। आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय ISO एंड मैट्रिक, ठीक है। आपके पास 30 सेकेंड है, ठीक है। आपको मुझे इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ISO मीन्स कंस्टेंट एंड मैट्रिक मीन्स लेंथ, ठीक है। इसका क्या है, ISO एंड मैट्रिक का मीन्स क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ISO मीन्स कंस्टेंट एंड मैट्रिक मीन्स लेंथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सॉरी थोड़ा सा पीछे, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच साइड ऑफ द हार्ट एक्चुअली ईच वेंट्रिकल, ठीक है, इन 1 मिनट। सो ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी कार्डिक आउटपुट, ऑप्शन सी ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आपके पास 30 सेकेंड्स है, ठीक है। आपको मुझे इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्डिक आउटपुट, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कार्डिक आउटपुट, ठीक है। अब है, आइडेंटिफाई द गिवन बिलो, विथ नो आउटसाइड फोर्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। विथ नो आउटसाइड फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन इसकी दे रखी है, तो आपको बताना है ये क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इफेक्ट्स। आपके पास 30 सेकेंड्स है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। स्क्रीन में आप क्वेश्चन देख लीजिए, विथ नो आउटसाइड फोर्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, विथ नो आउटसाइड फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप, ठीक है। दिए हैं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन is also known as law of reaction, law of inertia, result force, law of यहाँ पे ना एक लॉ ऑफ एक्शन भी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। लाइक ए बट थोड़ा एक्शन लगाना भूल गया। तो इस ये क्या होगा, द लॉ
एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन। आपको ये दिया है लिस्ट वन लिस्ट टू। ठीक है, ये आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता दीजिए, वरना आप अपनी कॉपी में सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और आप अगर आपको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम सॉरी टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले लेना। ठीक है, मैं जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स कैलोरीज। आपको बताना है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स कैलोरीज। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 5। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड आपको मुझे आंसर कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 4th। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स 4। क्या कंटेंट करता है वो? 4। ठीक है, कितनी कैलोरीज? 4 कैलोरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। आपको बताना है विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पैनक्रियाज। ठीक है, तो जो डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़ अकर्स व्हेन द पैनक्रियाज अ ग्लैंड बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, ये कब होता है? जब ये कब होता है? व्हेन द डायबिटीज़ अकर्स व्हेन द पैनक्रियाज, यानी ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज अ ग्लैंड बिहाइंड द स्टमक, यानी पेट के बिहाइंड में स्टमक डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। जब वो मतलब इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, हार्मोन जो इंसुलिन हार्मोन है वो नहीं, मतलब इतना इनफ वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। देन द और द अदर बॉडी, मतलब और द अदर बॉडी कैन नॉट यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली। ठीक है, तब क्या होता है? तब वो डायबिटीज़ का इशू हो जाता है। ठीक है, पैनक्रियाज में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्सचर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। आपको बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन नंबर्स ऑफ मैचेस इन लीग फिक्सचर फॉर इवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी n-1/2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया नंबर ऑफ टीम्स, ये हो गया नंबर ऑफ टीम्स, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प सेव मनी। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। आपके पास 30 सेकेंड्स है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल मैनेजमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आपको बताना है विच ऑफ these is not one of the results of physical activities in children with special needs. Option A, improvement in confidence, option B, improvement in endurance, option C, increase in depression, option D, better hand eye coordination। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, सो कमेंट फास्ट। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द if the menstruation cycle does not begin at puberty, ठीक है, the condition is called, आपको बताना है if the menstruation cycle does not begin at puberty, ठीक है, जब प्यूबर्टी हिट करती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब टाइम से नहीं होता तो उस कंडीशन या उस बीमारी को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी एमेनोरिया, ऑप्शन बी सेकेंडरी एमेनोरिया, ऑप्शन सी ओलिगो मेनोरिया, ऑप्शन डी डायसामा मेनोरिया, ठीक है, डायसमेनोरिया, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ मैं, ठीक है। जो प्राइमरी अमेनेरिया है ना, इज़ द मेडिकल टर्म फॉर द एब्सेंस ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है, एंड इट कैन बी सिम्टम ऑफ अनदर कंडीशन लाइक सम पॉसिबल कॉजेज ऑफ अमेनेरिया इंक्लूड हार्मोन इम्बैलेंस से भी होता है, ठीक है, एक्सेसिव वेट लॉस और एक्सेसिव गेन, ठीक है, प्रेगनेंसी मेडिसिन और स्ट्रेस, ठीक है, इन चीज़ों से होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ना, जैसे जब ना like if a teen girl is late in starting her period, okay, or has stopped getting them, it's important to see healthcare and प्रोफेशनल। अगर किसी टीन गर्ल लाइक मतलब जो 15-13 जो गर्ल्स होती हैं जो प्यूबर्टी हिट करती हैं जब वो, तो अगर उनको प्यूबर्टी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है और उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप्ड हो जा रहा है, तो प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर, क्योंकि अगर ये चीज़ हो रही है तो वो क्या कहलाती है, प्राइमरी एमेनेरिया, ठीक है। अगर इस कंडीशन में जब ये प्यूबर्टी हिट होती है तब इस कंडीशन में जो ये बीमारी होती है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी एमेनेरिया, ठीक है। तो प्लीज़ अगर कोई भी ऐसा है तो प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, देखो समहाउ एक तो इस वजह से भी प्राइमरी अमेनेरिया होता है, और एक मैंने आपको बता दिया है कि सम पॉसिबल लाइक अमेरिया हार्मोन इम्बैलेंस से भी होता है, ठीक है, एक्सेसिव वेट लॉस या वेट गेन से भी होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी मेडिकेशन से भी होता है और थोड़ा स्ट्रेस से भी होता है। तो ये आपको ही पता होगा कि आपकी बॉडी हेल्थ इश्यूज़ क्या हो रहे हैं जब आप प्यूबर्टी हिट कर रही हो या आपके पीरियड्स चल रहे हैं, ठीक है। बट डोंट कंपेयर इट लाइक अ PCOS एंड PCOD, दिस इज़ डिफरेंट और दिस वाज डिफरेंट, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई है जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या उसके भी कोई रिलेटिव्स या कोई बहन या कोई जो भी है, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, कंसल्ट द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द रेंज ऑफ एज ग्रुप इज़, आपको बताना जो सीनियर सिटीजन की फिटनेस टेस्ट रेंज होती है वो कौन मतलब किस एज ग्रुप में होती है। तो ऑप्शन ए है 60 to 94, ऑप्शन बी 55 to 79, ऑप्शन सी 65 to 95, ऑप्शन डी 50 to 90। आपके पास 30 सेकेंड्स है, कमेंट दी फास्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 60 to 94, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 60 to 94 में एज ग्रुप होती है टेस्ट की, ठीक है। सॉरी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज हेलोबैक, ऑप्शन बी हंचबैक, ऑप्शन सी कर्वबैक, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, आपके पास 30 सेकेंड्स है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, हंचबैक, हंचबैक इज राइट आंसर, ठीक है। ये किससे होता है थोड़ा सा, ठीक है, काइफोसिस इज अ स्पाइनल डिसऑर्डर, ये जब हंचबैक होता है तो वे किसकी वजह से होता है, स्पाइनल डिसऑर्डर की वजह से। किससे होता है, स्पाइनल, जो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती पीछे, ये जो नेक होती है, नेक के पीछे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, इसके जो काइफोसिस होता है वो इसके डिसऑर्डर से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब ये जो सेक्शन बी है ना, इट्स मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ना ही मैं इसका आंसर ऐसे वीडियो में बता सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन है, पॉइंट आउट फिजियोलॉजिकल फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ, राइट शॉर्ट नोट ऑन अ गोल सेटिंग, एक्सप्लेन
आइस्कोनेटिक एक्सरसाइज विद, ये आपको खुद ही देखना है और खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, ठीक है। ये सारे नोट टाइप के लिखने वाले हैं, ठीक है। और ये पिक्चर आंसर है। तो मैं ये सारा सैम्पल क्वेश्चन ना आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये पूरा एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। थैंक यू।